शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, तस्वीरों में अक्सर हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नीली ड्रेस पहने हुए देखते हैं, तो इस नीले रंग के पीछे का राज क्या है? हम लोग इनको अम्बेडकर उपनाम से जानते हैं, जबकि इनका मूल उपनाम सकपाल था। तो इसके पीछे की कहानी भी हम जानेंगे और वेटिंग फॉर अ वीज़ा आत्मकथा के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण भाटी बुचेटी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्काउटर लक्ष्मण। आज हम सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी बहन का नाम मंजुला और तुलसा था और भाई बलराम और आनंदराव थे। इनका विवाह रमाबाई के साथ 1906 में हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग फॉर अ वीज़ा, बाबा साहब की आत्मकथा के बारे में। बाबा साहब ने 1935-36 की अवधि में केवल 20 पन्नों की अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा में 6 सेक्शन हैं और सेक्शन 1 से लगा के 4 तक स्वयं के अनुभवों के बारे में लिखा और 5 और 6 सेक्शन में अस्पृश्यता के साथ अन्य लोगों के अनुभवों को इसमें शामिल किया है। और एक खास बात ये बता दें आपको कि बाबा साहब की ये आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में भी पढ़ाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 6 भागों में बाबा साहब ने क्या लिखा है। संक्षेप में अगर बात करें तो भाग संख्या 1 में बाबा साहब ने 1901 की उस घटना का वर्णन किया है जब वो 10 वर्ष के थे और बाबा साहब अपने पिता से मिलने के लिए अपने निवास से गोरे गांव गए थे। तो वहाँ अछूत होने के कारण किस तरीके से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा, ये सारा वृतांत वहाँ उन्होंने लिखा है। भाग संख्या 2 में बड़ौदा में महालेखाकार कार्यालय में नौकरी के समय उनको आवास की सुविधा नहीं मिलने का वर्णन है। अछूत होने के कारण इनको किसी भी हिंदू होटल में कमरा नहीं मिला। एक पारसी होटल में इस शर्त पर इन्हें कमरा दिया गया कि अंबेडकर को अपना नाम एक पारसी के रूप में दर्ज कराना होगा। लेकिन 10 दिनों बाद ही जब दूसरे लोगों को इसका पता चला कि ये पारसी नहीं हैं, तो लोगों की भीड़ होटल पर आ गई और बाबा साहब को होटल से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। और आखिरकार इस तरह अंबेडकर को बड़ौदा छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा। और वे लिखते हैं कि इससे मैंने सीखा कि एक व्यक्ति जो एक हिंदू के लिए अछूत हैं, वह एक पारसी के लिए भी अछूत हैं। आत्मकथा के 3रे खंड में अंबेडकर एक शर्मनाक दुर्घटना का वर्णन करते हैं जो उनके साथ में 1929 में 40 गांव महाराष्ट्र में हुई थी। अछूतों के उत्पीड़न और शिकायतों की जांच के लिए बॉम्बे सरकार द्वारा स्थापित एक समिति के सदस्य के रूप में बाबा साहेब 40 गांव के अछूतों के खिलाफ हिंदुओं द्वारा सामाजिक बहिष्कार के एक मामले में जांच करने के लिए रुके, लेकिन गांव तक जाने के लिए कोई भी तांगे वाला उन्हें अपने तांगे में बैठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः वहां के कुछ दलितों ने एक तांगा किराए पे लिया और एक नौसिखिए अछूत ने उस तांगे में बिठा के बाबा साहब को गांव तक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन एक पुलिया पर तांगा पलट गया। फलस्वरूप बाबा साहब को फ्रैक्चर हुआ। इस घटना से उन्होंने ये महसूस किया कि एक तांगे वाला भी कानून में उच्च शिक्षित
बैरिस्टर को अपने से निम्न और हेय समझता था। इस आत्मकथा के चौथे खंड में 1934 की एक घटना का वर्णन करते हैं जो ये दिखाता है कि मुसलमान भी अछूतों को निचली जाति के रूप में मानते हैं। अंबेडकर और उनके दोस्तों का एक समूह औरंगाबाद की यात्रा के समय दौलताबाद किले का दौरा करने के लिए गए। किले में पहुंचकर उन सब ने एक पानी की टंकी से पानी पिया और अपने हाथ मुंह धोए। जल्दी ही एक बुढ़ा दौड़ता हुआ उनके पीछे आया और अछूत द्वारा पानी दूषित किए जाने की बात पर जोरदार हंगामा करने लगा और इसी दरमियान स्थानीय अछूतों के एक समूह पर वहां गोली चला दी गई। इस घटना से उन्हें लगा कि जो एक हिंदू के लिए अछूत हैं वो पारसी और मुसलमान के लिए भी अछूत हैं। 5वें खंड में बाबा साहब वर्णन करते हैं 12 दिसंबर 1929 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी के एक पत्र के जो प्रकाशित हुआ था उसका उल्लेख करते हैं। उस पत्र में गांधी जी ने बताया कि काठियावाड़ में एक हरिजन महिला जो प्रसूति के बाद में बीमार पड़ गई थी और हिंदू ब्राह्मण डॉक्टर ने सीधे उनका इलाज करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अछूत बस्ती से मरीज को बाहर लाया जाए तो वो इलाज करेंगे। और जब वहाँ बाहर लाया गया फिर भी हाथ लगा के खुद उन्होंने इलाज नहीं किया। एक मुसलमान मध्यस्थ को थर्मामीटर पकड़ाया, तापमान दिखाया और दवाइयाँ लिख दी। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने उस महिला को देखने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ समय बाद में उस महिला की मृत्यु हो गई। इस आत्मकथा के 6ठे खंड में 1938 को दादर बॉम्बे की एक बैठक में अछूत लड़के के अनुभव का वृतांत है जो उस लड़के ने सुनाया था। उस बैठक में एक शिक्षित अछूत जिसकी बोरसद खेड़ा गुजरात के सरकारी जिला कार्यालय में नौकरी लगी थी, कार्यालय में उसके सहकर्मियों ने उसके साथ में भेदभाव किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया और जब प्यास लगती थी तो उसे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। मामला इतना बिगड़ा कि स्थानीय लोगों की भीड़ उसे जान से मारने की धमकियां देने लगी और अंततः उस दलित लड़के को नौकरी छोड़कर अपने घर जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नीली रंग की पोशाक पहनने के बारे में। तो दोस्तों इस नीले कलर का संबंध बाबा साहब की विदेश में पढ़ाई के समय से हैं। बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए लंदन गए तो वहाँ उन्होंने अध्ययन के समय पाया कि वहाँ पर किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है। व्यक्ति अपनी योग्यता से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ पर 2 तरीके के कार्य माने जाते थे, एक वाइट कॉलर जॉब और दूसरा ब्लू कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब वो कार्य जिसमें ऑफिस में बैठे बैठे अपने दिमाग का यूज लेना और उसके आगे पीछे अधीनस्थ कर्मचारी घूमते रहते थे, उसे वेतन भी अधिक मिलता था, साथ ही साथ उसका पद और प्रतिष्ठा भी समाज में ज़्यादा होती थी। और दूसरे प्रकार के कार्य होते थे ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब वो कार्य माने जाते थे जिसमें हार्ड तौर मेहनत करनी पड़ती थी, वेतन कम मिलता और वाइट कॉलर जॉब वालों के मुकाबले उनकी प्रतिष्ठा भी समाज में कम होती थी। तो बाबा साहब ने देखा कि भारत के सभी दलित लोग भले ही वो कितने ही उच्च पढ़े लिखे हो लेकिन उनको काम वही करने के लिए मिलता था जो निम्न दर्जे का होता था। साथ ही साथ उनको प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती थी और सबसे बड़ी बात ये कि छुआछूत की घृणित कुप्रथा से भी उनको अपमानित होना पड़ता था। तो उसके बाद में बाबा साहब ने देखा कि समस्त भारतीय दलित लोग कितने भी शिक्षित क्यों नहीं हो, उनको अंततः ब्लू कॉलर जॉब ही करना पड़ता है। तो उसके बाद में बाबा साहब ने अपनी पोशाक ब्लू कलर की पहननी शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब के उपनाम अंबेडकर से संबंधित। अंबेडकर जी का मूल उपनाम सकपाल था,
लेकिन उनके पिता ने उनका नाम स्कूल में भीमराव रामजी अंबाडवेकर लिखवा दिया, जिसका अर्थ होता था कि रत्नागिरी जिले में अपने पैतृक गांव अंबादवे से आते हैं। बाद में उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में बाबा साहब का नाम अंबाडवेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, कानूनविद, मानव विज्ञानी, शिक्षक और राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और अछूत मानी जाने वाली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। वे संविधान निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बाबा साहब की शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो बाबा साहब अपने भाइयों और बहनों में से पहले व्यक्ति थे जो उच्च अध्ययन प्राप्त कर पाए। बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा आर्मी स्कूल में हुई। हालांकि उस स्कूल में उनके साथ में भेदभाव होता था। बाबा साहब और दूसरे अछूत जो लड़के योग्य होने के बावजूद भी उनको कक्षा कक्ष से बाहर बैठना पड़ता था और बैठने के लिए जो टाट पट्टी होती हैं वो अपने घर से उनको लेके जानी पड़ती थी और पानी पीने के बर्तन तक उनकी पहुंच नहीं होती थी। अगर उनको पानी पीना होता था तो किसी उच्च वर्ण के लड़के या फिर चपरासी द्वारा उनको ऊपर से पानी गिराकर पिलाया जाता था। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने लेखन चपरासी नहीं तो पानी नहीं में भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर पहले दलित व्यक्ति थे जो बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री पूर्ण कर ली। उच्च अध्ययन के लिए आर्थिक समस्या इनके लिए खड़ी हुई, लेकिन बड़ौदा राज्य से सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा जो स्थापित छात्रवृत्ति थी, उस छात्रवृत्ति के मिलने पर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति जैसे विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शोध प्रबंध रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान विषय पर कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उनका जो शोध था वो जर्मन टारपीडो से एक जहाज था वो डूब गया और उस जहाज में उनकी ये जो सामग्री थी शोध प्रबंध वो डूब गया। फिर भी उन्होंने वापस लंदन पहुंचकर 1920 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1927 में अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी हासिल की और वो विदेश से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन को डॉक्टर बाबा साहेब ने जो सुझाव दिए थे उनके आधार पर सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फूले थे। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु माना। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पूर्वज मऊ छावनी में लंबे समय तक ब्रिटिश सेना में काम करते रहे और उनके पिता सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई की 1935 में मृत्यु के बाद में 1948 में ब्राह्मण शारदा कबीर से बाबा साहेब ने दूसरी शादी की। विवाह उपरांत शारदा कबीर का नाम सविता अंबेडकर रख दिया गया। बाद में सविता अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। 2002 में सविता अंबेडकर की मृत्यु हो गई। 1920 के दशक में मुंबई में एक भाषण में उन्होंने कहा,
कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। दोस्तों, बाबा साहेब दलित, अछूत, दमित, पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए एक फरिश्ता की तरह आए और उनके मसीहा बन गए। उन्होंने स्वयं कष्ट सहन किए और इन वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन समाज और व्यवस्था से लड़ते रहे। आने वाली 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर हम सभी उनको नमन करते हैं और उनके बताए सद्मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पे सबसे पहले मिलें। और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ भी हैं मेरे चैनल पर, आप ज़रूर वहाँ जाएं और उन्हें देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।